वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप, किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से निकल के आ रहे हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है। और काफी दिनों से अगर आप देखें 2-3 दिन से हम यहां पर कोई बीटीएसटी ले जा ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा लेवल बनता नहीं और गिफ्ट निफ्टी भी साइडवेज रहता है और फिर उसके बाद ओपनिंग रेड में हो जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो उसको भी हम समझेंगे इस वीडियो में। क्या किस तरह आज मार्केट, अगर निफ्टी की बात करूंगा तो 103 पॉइंट नेगेटिव क्यों खुला, और जबकि हमने तो कुछ नहीं लिया था, पर नेगेटिव खुलने का कारण क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो बात करेंगे भाई निफ्टी का चार्ट। अगर आप देखेंगे तो भाई एक्सपायरी है और चांसेस हाई रहते हैं, और वही चीज आज देखने को मिली है कि भाई बिल्कुल ही साइडवेज हो चुका है। अब आपको ये थोड़ी बहुत तेजी यहां पर दिख रही होगी, पर अगर आप चार्ट जाकर के देखेंगे ना यहाँ पर एटीएम ऑप्शंस के, ओके, तो आपको डिके ही होते हुए नजर आएंगे। ओके, तो आप ये कह सकते हैं आज पूरी तरीके से बायर का दिन था ही नहीं, पूरी तरीके मतलब कुछ भी नहीं है बायर के लिए। ओके, एक आधा अब टिक में पकड़ लिया, जैसे हमने भी शुरुआत में 2 टिक पकड़े थे और 20-20 पॉइंट के हमें यहाँ पर मूव देखने को मिले थे। ओके, एक मूव हमने यहाँ पर 880 के ऊपर पकड़ा था और एक मूव हमने यहाँ पर 890 के ऊपर पकड़ा था। ठीक है, तो 20-20 पॉइंट के, अब देखिए चार्ट में कोई बड़ा मूव नहीं है। ओके, पर कहने का मतलब ये है कि भाई हमें ऑप्शन में 20 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिला था। ओके, पर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हुआ, ना तो नीचे चला। जैसे अब हमारा एक एसएलबी कटा 22,880 के नीचे। ठीक है, यहां पर हमारा प्लान था कि 22,905 के ऊपर हम प्लान करेंगे, एक टिक बस जैसे लिया और उसके बाद नीचे चला गया। ओके, फिर एसएल कटा। तो कहने का मतलब है कि भाई आज हमारा दिन भी कुछ खास नहीं रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट रहा है। एक बार मैं आपको पिक दिखा देता हूं, लेवल्स नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ खास मूव दिया ही नहीं मार्केट में, तो लेवल्स दिखाने का मतलब नहीं है। राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, लगभग शुरुआत में जब ये 2 ट्रेड चली थी, पेशेंस के साथ हमने इसका वेट किया था, जब चली थी तो एक बढ़िया मूव देख करके गई थी, और आपको दिख रहा होगा राइट साइड पे पिक लगभग 11% के आसपास ट्रेडिंग पे प्रॉफिट था। फिर धीरे धीरे जब 2-3 एसएल कटे तो उसके बाद अब ये 2.5% के आसपास रह गया है। ठीक है, कैपिटल को बचा रहे हैं। ओके, सिर्फ प्रॉफिट पे ही रिस्क ले रहे हैं। अब आज और ट्रेडिंग करने का मन नहीं है क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से सेलर्स के ग्रिप में आ चुका है। ठीक है, तो मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कि भाई बिल्कुल प्लान नहीं कीजिए, क्योंकि 22,900 पर पूरी तरीके से आप ये समझ के चलिए कि आज के एक्सपायरी में यहाँ पर पुट राइटर्स भी बैठे हैं और यहाँ पर कॉल राइटर्स भी बैठे हैं, दोनों ने पूरी तरीके से पोजीशंस बना रखी हैं। ओके, अब मुझे नहीं लगता कि कहीं मार्केट जाएगा। हाँ, हो सकता है 3 बजे के बाद जो फाइनल मूव मार्केट को लेना है उस तरफ की क्लोजिंग दिखाए, उस हिसाब से हम यहाँ पर बीटीएसटी प्लान भी करने वाले हैं। ओके, चलिए अब फटाफट से आते हैं कि भाई मार्केट में न्यूज़ क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए कल यूएस मार्केट ने क्या किया। यूएस मार्केट कल पॉजिटिव में बंद हुआ। ठीक है, पर आफ्टर क्या हुआ ना कि ये पॉजिटिव में बंद हुआ, उसमें फेड मिनट्स भी आए, पर फेड मिनट्स को इसने ट्रेडिंग में नहीं लिया। ओके, पर जब उसके बाद जब मार्केट क्लोज हुआ तो फ्यूचर्स वहां पर गिरना शुरू हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि फेड के जो मिनट्स आए उसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। क्या फेड के मिनट्स आए उसको समझना आपको बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं कि फेड ऑफिशियल्स आर वरीड अबाउट द टैरिफ। ठीक है, जो ये ट्रम्प का बार टैरिफ का बयान है, जिसकी वजह से आपको सुबह रात को गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिखता है और सुबह एक गैप डाउन या गैप अप देखने को मिलता है, वो इसी वजह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी वजह से हमारा कोई लेवल एक्टिवेट अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है, पर एक चीज याद रखिएगा, जब एक्टिवेट होगा तो बढ़िया मूव देकर के जाएगा। ओके, तो क्या कह रहे हैं फेड ऑफिशियल्स, कह रहे हैं वरीड अबाउट द टैरिफ इंपैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन, सी रेट कट ऑन होल्ड एंड मिनट शोज। ओके, तो मिनट्स यहाँ पर क्या दिखाते हैं कि भाई रेट कट को अब होल्ड में कर दिया है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये मार्च
और अप्रैल की जो यहाँ पर फेड मीटिंग होने वाली थी, वो अब लग रहा है कि भाई इन मीटिंग्स में जो आउटकम आएगा वो रेट कट तो नहीं आने वाला है, ठीक है। उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल निल हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आज सुबह से ही आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये फ्यूचर्स जो हैं यूएस मार्केट के, वो आपको डाउन साइड पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस न्यूज़ का इम्पैक्ट अभी आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छा, ये तो स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है, पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है यहाँ पर यूएस मार्केट से। क्या कि भाई एक वन ऑफ द टेक जाइंट कंपनी यानी टेस्ला, ओके, उसके बारे में एक न्यूज़ आई है कि भाई टेस्ला यहाँ पर ये कह रही है कि हम यहाँ पर इंडिया में, ओके, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि टेस्ला ने लिंक्डइन पर अपनी पोजीशंस निकाली हैं कि भाई जॉब ओपनिंग्स निकाली, ठीक है, पुणे और मुंबई दिल्ली के लिए यहाँ पर पोजीशंस निकाली हैं, जॉब्स ऑफर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली और मुंबई जैसे सिटी में यहाँ पर टेस्ला अपना प्लांट बना सकती है, ठीक है। ओके, अब इस चीज़ पर ट्रम्प साहब का क्या कहना है वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं कि भाई इट वुड बी अनफेयर, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा क्यों कह रहे हैं। इट वुड बी अनफेयर टू यूएस ट्रम्प ऑन मस्क टेस्लास फैक्ट्री प्लान इन इंडिया, ठीक है। देखिए, आप ये समझना पूरी तरीके से कि अगर आप एक कार होल्डर हैं तो आपको कार बहुत महंगी मिलती होगी, ठीक है, अदर देन टाटा मोटर्स के अलावा अगर आपके पास कोई कार है तो, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, India imposes nearly 100% import duty on the electric vehicles, making it expensive for the foreign automakers sell their cars in there. Okay, तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि भाई जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल रही है ना, वो कम से कम 100% महंगी हैं, ओके, क्योंकि इतने सारे टैक्सेस इंडिया में लगते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। हाँ, अगर आप बाहर जाएं तो वही जो चीज़, वही कार जो है आपको आधे रेट के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाती है, ओके। तो यही चीज़ ट्रम्प से, जब ट्रम्प साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये टेस्ला के लिए, टेस्ला एक हमारी कंपनी है तो यूएस के लिए एक अनफेयर होगा, तो ऐसा उन्होंने बयान दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और न्यूज़ आ रही है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई आज जो क्या है, अच्छा सॉरी अपने मार्केट से रिलेटेड मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि भाई कल जेपी मॉर्गन ने अपनी निफ्टी पे आउटलुक रखा और निफ्टी के बारे में ये बोला है कि जेपी मॉर्गन सेट्स 26,500 ईयर एंड टारगेट ऑफ द निफ्टी, यानी लगभग निफ्टी का 26,500 का टारगेट, और अभी है निफ्टी 22,800-900 के आसपास। तो बहुत बढ़िया तेज़ी आते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि सोर्सेज, और आप ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं से उड़ती हुई खबरें ये भी आई हैं कि बिग फंड्स जो है ना, बिग फंड्स जो कोविड ऑपरेशंस में जो शामिल थे, ओके, मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के कोविड आफ्टर कोविड के बाद जो शामिल थे मार्केट को उठाने के लिए, उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और उनकी लोडिंग शुरू हो चुकी है, और वो लोडिंग ऐसे सुनने में आ रही है कि विद इन 1 मंथ उनकी लोडिंग पूरी तरीके से हो जाएगी, ओके। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, जैसा सोर्सेस कह रहे हैं कि भाई 22,800 के नीचे कुछ खास बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है इंट्राडे में या फिर 3-4 दिन के लिए मार्केट क्या है कि 22,500, 22,200 तक का मूव दे दे, पर इसके बाद नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसा बिग फंड्स का मानना है, ओके, इसलिए वो यहाँ पर लोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बड़ी न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर शेयर कर दूँ। और एक और बड़ा डेटा आज आने वाला है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए, आज यूएस से इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा, ओके, जो मार्केट पर काफ़ी असर डालता है, यूएस मार्केट पर। और एक और चीज़ यूएस मार्केट पर असर डाल सकती है क्या, कि भाई अलीबाबा जो चाइनीज़ कंपनी है, चाइना की कंपनी है, ठीक है, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग जो है, यहाँ पर आज अपनी अर्निंग्स रिप्रेजेंट कर सकती है, यानी आज इसकी अर्निंग्स आनी है, ठीक है। और अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो स्टॉक यहाँ पर 125.79 के आसपास चल रहा है, जो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1% के आसपास गिरावट के साथ बंद हुआ है। और प्री मार्केट की बात करेंगे या पोस्ट मार्केट की बात करिए आफ्टर आवर्स, ये लगभग 1% या 0.25% के आसपास और गिरावट इसमें देखने को मिली है, ठीक है। तो क्या मार्केट यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है? अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो मेरे हिसाब से जो ये डीप सीक का ये जो इसने टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो चैट जीपीटी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इसकी तरफ
फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए देखा जाएगा किस तरीके की अर्निंग्स आती हैं, पहले तो समझना बहुत ज़रूरी है। पर अर्निंग्स अगर थोड़ी वीक आती हैं तो ये यूएस मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। ओके, नैस्डैक एनवीडिया के लिए अच्छा हो सकता है, नैस्डैक के लिए अच्छा हो सकता है, तो आज फिर वहाँ पर तेज़ी भी बन सकती है शाम को। बात समझ में आ गई? तो अब आपको किस तरीके से प्लान करना है, ओके। तो एक बार मैं फटाफट से चार्ट लगा लेता हूँ। देखिए आज एक्सपायरी है, पूरी तरीके से साइडवेज है, ओके। 3 बजे के बाद देखिए क्या कुछ मूव आ रहा है मार्केट में। अगर 3 बजे के बाद मार्केट जिस साइड मूव ले रहा है हम उस साइड की पोजीशन बनाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट अप साइड जाएगा, यानी एक लेवल भी कर देता हूं 22,920 930, ठीक है। 930 कर लीजिए, 20 भी नहीं, 930 के अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आया तो मैं यहां से एक बार के लिए गैप अप की पोजीशंस कैरी करूंगा, ओके। अगर मार्केट यहां से 3 बजे के बाद डाउन साइड की पोजीशंस बनाता हुआ जा रहा है, यानी 22,880 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं यहां से एक बार गैप डाउन की भी पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। अब ये मूव आप देखिएगा 3 बजे के बाद, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी डेज में क्या होता है कि 3 बजे तक बड़े जो यहां पर सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस बुकआउट कर लेते हैं, फिर मार्केट को देखते हैं कि मार्केट अपनी किस हिसाब से पोजीशन, या फिर वो अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।